नमस्कार दोस्तों, मेरा सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं गुलाब के फूलों के बारे में, गुलाब के पौधों के बारे में। गुलाब जो है अमूमन मार्केट में दो तरह से आते हैं, एक देसी गुलाब और एक ग्राफ्टेड देसी गुलाब के जो फूल हैं। और ग्राफ्टेड गुलाब जो देसी गुलाब के फूल थोड़े छोटे होते हैं, लेकिन इसमें खुशबू होती है और इसके पौधे सालों साल फूल देते रहते हैं। वहीं ग्राफ्टेड गुलाब जो हैं वो थोड़े से फूल उनके बड़े होते हैं और अमूमन गुलाब में खुशबू कम होती है, अथवा क्यों नहीं भी होती है। लेकिन देसी गुलाब का रख रखाव बहुत ही आसान होता है और ग्राफ्टेड गुलाब का रख रखाव थोड़ा परेशानी देता है। लेकिन अगर हम मेहनत करें और आप लोग मेहनत करें, थोड़ी सी अवेयरनेस अगर आप लोग लाएं, तो उसमें बहुत ही बढ़िया ग्राफ्टेड गुलाब चल सकते हैं। और इस वीडियो में मैं गुलाब के हर किस्म के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। और इसमें आप देख रहे हैं ये देसी गुलाब है और ये पिंक कलर का है, झाड़नुमा होता है, ये झाड़ी जैसा ही होता है। और इनके जो बल्ब होते हैं ये काफ़ी महंगे होते हैं। वैसे तो जो देसी गुलाब है 40-50 रुपए का आपको मिल जाएगा, उसमें लाल, सफ़ेद, गुलाबी, पीला और थोड़े कम रख रखाव से काफ़ी दिनों तक चलता है। ग्राफ्टेड गुलाब कई कलर का होता है और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर होते हैं। पीच कलर होता है इसमें, बहुत ही प्यारा येलो कलर होता है। तो अलग अलग तरह के ग्राफ्टेड गुलाब भी मिल जाते हैं मार्केट में, नर्सरी में। तो देसी गुलाब तो कटिंग से लगाकर भी बड़ा कर लिया जाता है, लेकिन ग्राफ्टेड गुलाब के 8 से 10 इंच की कटिंग को ज़मीन में लगा के और उसके ऊपर जो हम इंग्लिश गुलाब है उसको हम ग्राफ्ट करते हैं, जिससे कि नई नई कोपलें निकलें। और ये ग्राफ्ट करना जितना सुनने में थोड़ा कठिन लग रहा है, तो करने में भी काफ़ी कठिन होता है। तो देसी गुलाब की कलम की कटिंग पे इंग्लिश जो गुलाब है वो अमूमन मार्केट में बड़े बड़े फूलों वाले यही मिलते हैं और यही अमूमन सबके पास ही होते हैं। लेकिन मेरे पास तो ये वाला ये प्लांट है और ये बहुत ही प्यारा प्लांट है। नॉर्थ इंडिया के साइड में जहाँ गर्मी ज़्यादा हो जाती है और लू का प्रकोप होता है, वहाँ गर्मियों में गुलाब को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। पर थोड़ा सा अगर आप कौशल लेंगे, संभाल तो ये संभल जाते हैं। पौधे मरेंगे नहीं इससे, अगर हम थोड़ा अवेयर हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं, क्योंकि इन पौधों से हमें फूल ही प्राप्त करना होता है, तो मिट्टी जो हमारी इस तरह की बनानी चाहिए हमें कि इसमें न्यूट्रिएंट अच्छे हों, पौष्टिक हो, जो फूलों के लिए हो, और सॉइल स्ट्रक्चर हमारा अच्छा होना चाहिए। तो कोई भी सॉइल स्ट्रक्चर के लिए हमें जो है मिट्टी अगर हमें अच्छी मिले, तो गार्डन मिट्टी हम इसमें 20% लेते हैं, 40% हम वर्मी कंपोस्ट लेते हैं। और इसके अलावा इसमें 10% नीम की खाद मिलाएं और इसमें 5% सरसों की खली मिलाएं। 5% ऑप्शन है कि इसमें आप सैंड भी मिला सकते हैं। तो जो आपके आसपास की मिट्टी मिलती है, गार्डन की मिट्टी, वो आप अच्छा हो कि थोड़ा सा गार्डन मिट्टी भी मिलाएं, जिससे कि वर्मी कंपोस्ट और जो नीम फर्टिलाइज़र है, रिवर सैंड है, ये मस्टर्ड केक्स वगैरह सब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इन सब के बहुत ही फ़ायदे होते हैं। और ये फूलों को जब पौधे जब पनपते हैं और फूल देते हैं, तो उसमें बहुत ही हेल्प करते हैं। लगभग 10 इंच पॉट में आप लगाएं। मेरा तो यहाँ पर मिट्टी में लगे हुए हैं। हाँ, मेरे पास पॉट भी हैं, पॉट में भी मैंने लगाए हुए हैं। लेकिन अगर आप प्लांटर लेते हैं तो 10 इंच पॉट ज़रूर लें और ड्रेनेज बहुत अच्छा होना चाहिए। मिट्टी भरते समय लगभग जब आप एंटी फंगल पाउडर ज़रूर इस्तेमाल करें, लेकिन मैं हल्दी ही यूज़ करती हूँ। और जब आप नया पौधा लाते हैं, प्लांटर में करते हैं, तो 8 से 10 दिन इसको शेड में ज़रूर रखें। इसको एकदम से सीधा धूप में नहीं रखना है, सनलाइट में नहीं रखना है। सनलाइट ज़रूरी तो होती है इसकी, लेकिन सनलाइट में इसको अभी नहीं रखना है जब नया नया पौधा आप लाते हैं।
रूट का ग्रोथ जो है इसका बहुत ही अच्छा होगा अगर हमारी सॉइल मिक्सचर अच्छी होगी। सॉइल मिक्सचर की जैसे मैंने की अभी बात करी कि सॉइल मिक्सचर में हमें फंगीसाइड भी ज़रूर मिलानी चाहिए। अगर फंगीसाइड नहीं है तो आप हल्दी मिला सकते हैं। मॉर्निंग में धूप में रखें 10 से 11 बजे, जब तक कि सब बहुत तेज़ धूप ना आए। अगर बहुत तेज़ धूप आ जाती है तो इसे उठा के आप अंदर रख दें। शाम को फिर दोबारा प्लांटर को आप उठाकर बाहर रख सकते हैं। तो इसके रिपोर्टिंग के टाइम बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि आप इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं वाटरिंग की। वाटरिंग जो है ये 2-3 दिनों बाद इसकी वाटरिंग आवश्यकता होती है इसको, क्योंकि वाटरिंग का अगर है कि ज़्यादा दे दिया तो भी ये पौधा मर सकता है। इसकी रूट्स जो हैं वो फंगस लग सकती है, और अगर कम दिया तब भी मर सकता है। तो आप पहले ये देखें कि मिट्टी की ऊपरी सतह जो है वो सूख गई है तो ही इसको पानी डालें। और अगर आपने फर्टिलाइज़ किया है इसको, जैसे काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट से अगर फर्टिलाइज़ किया है तो उसके ऊपर थोड़ा ही पानी डालना है, भर भर के पानी नहीं डालना। और ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही अच्छी तरह खुला होना चाहिए। जैसे आप पानी डालते हैं तुरंत ही सारा पानी ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकलना चाहिए। और इसे छायादार धूप बहुत पसंद है, या ये कह सकते हैं आप 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री तक का टेम्परेचर इसके लिए बहुत शानदार होता है। 15 डिग्री से जो 25 डिग्री का टेम्परेचर होता है ये बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा धूप हो जाए और तो फिर बहुत ही दिक्कत आ जाती है। सितंबर से लेकर और लास्ट मार्च तक या अप्रैल की शुरुआत तक, जब तक कड़ी धूप नहीं आई है, इसमें अच्छी फ्लावरिंग होती रहती है। कटिंग और रख रखाव का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए। और जब वैसे जहाँ पर ठंडक शुरू हो गई है, जैसे नॉर्थ इंडिया में अगस्त के बाद ठंडक शुरू हो जाती है, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के कारण हमारी जो ठंडक है वो अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट होती है। सितंबर तक तो हमारी बारिशें ही चली हैं इस बार, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हम रहते हैं हमें पता है। तो एक काम अवश्य हम इसमें करें कि जब हम इसकी मिट्टी को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, और हार्ड प्रूनिंग जो है वो विंटर्स में ज़्यादा नहीं करनी है। गुड़ाई भी ज़्यादा ना करें। और इसके अलावा क्योंकि अगर गुड़ाई ज़्यादा करेंगे तो इसकी रूट्स रॉट हो सकती हैं। तो इसलिए जब हम इसमें फर्टिलाइज़ करते हैं इसको, और समय समय पर इसको हमें साथ में ज़्यादा मिट्टी भी नहीं हटानी चाहिए पॉट से हमें इसकी। तो साथ में ये भी है कि जब हमारे पॉट में पानी कम हो जाए या पौधों में पानी कम हो जाए तभी हमें इसमें पानी डालना चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं कि जब हम काऊ डंग या फर्टिलाइज़ करते हैं इसको, तो इसको बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग प्रोड्यूस होती है इसकी जब हम इसमें खाद डालते हैं। तो दोनों ही फॉर्म में हम इसको दिखा सकते हैं। जब हम फर्टिलाइज़ करते हैं तो उसके ऊपर हल्का सा पानी ज़रूर डालें, जिससे कि जो फर्टिलाइज़र है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए इसमें। और इसके अलावा हमारे पास जो मौसम है वो अब क्योंकि काफ़ी ठंडे की तरफ जा रहा है नॉर्थ इंडिया में, तो जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा पानी या ओवर वाटरिंग की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कम पानी ही डालें। वैसे मैं केमिकल फर्टिलाइज़र जो डीएपी है वो इस्तेमाल कम ही करती हूँ। मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करती हूँ। इसके लिए मैं आपको लिंक इसका डाल दूंगी कि मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाती हूँ। लेकिन नर्सरी में आप देखेंगे डीएपी के 2-3 जो दाने हैं ये लोग नर्सरी वाले ज़रूर डालते हैं, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ। मैं सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र की ही यूज़ करती हूँ, या मैं काऊ डंग या वर्मी कंपोस्ट ऊपर की मिट्टी हटाकर, और इसके साथ साथ उसकी जो ऊपरी मिट्टी हम हटाएंगे और उसके बाद हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। और अगर कुछ वीड्स आ गई हैं गमले में प्लांटर में तो उस वीड्स को भी हम साथ साथ हटा देंगे। तो मस्टर्ड केक भी आप यूज़ कर सकते हैं फर्टिलाइज़ करने के लिए। तो इस तरीके से जब आप मस्टर्ड केक यूज़ करेंगे तो मस्टर्ड केक से काफ़ी इसकी ग्रोथ को फ्लावरिंग काफ़ी हो जाती है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। और इसके साथ साथ जो इसके स्पेंट फ्लावर्स हैं
उसको भी साथ साथ हटा दें, नहीं तो फिर ये वहीं पे ही सीड बननी शुरू हो जाएगी और प्रोपेगेशन, अपने आप को प्रोपेगेट करने का सारा ध्यान जो ये प्लांट है ये सीड्स में ही लगा देता है। तो आप इसको कट कर दीजिए, जो कि या नाखूनों की मदद से भी कर सकते हैं या कैंची से भी कर सकते हैं, जिससे कि नई कलियां बन जाएं, क्योंकि आपको सीड नहीं चाहिए। तो जब हमें सीड नहीं चाहिए होता, हमें सिर्फ फ्लावरिंग चाहिए होती है। तो फ्लावरिंग के लिए स्पेंट फ्लावर्स की जो जगह रह जाती है, उन स्पेंट फ्लावर्स को हमें हटा देना चाहिए। तो मैं इसके साथ साथ आपको ये भी बताऊंगी कि ये भी कहना चाहूँगी कि मेरे इंस्टा को भी आप फॉलो कीजिए, जो कि सिमरन गार्डनिंग व्लॉग्स के ही नाम से है। तो फ्रेंड्स, आज ये फूलों की बातें हुई, और हाँ, जैसे ही आप इसकी स्पेंट फ्लावर्स को हटाएंगे, वैसे ही आप देखेंगे कि इसके नए पत्ते निकलने शुरू हो गए हैं और न्यू फ्लावरिंग भी होनी शुरू हो गई है। यहाँ इस क्यारी में मैंने मल्चिंग भी की हुई थी, जिससे कि इसको इसमें फंगस ना लगे, रूट रॉट ना हो। तो हमारे पास इस तरह से नई लीव्स भी आ जाती हैं, और ये मौसम बहुत ही अच्छा है फूलों के लिए, गुलाब के फूलों के लिए। तो होप करती हूँ कि आपको मेरा आज का वीडियो और आज के जो मेरे केयरिंग टिप्स हैं विंटर सीज़न के अच्छे लगे होंगे। तो इसके साथ इंसेक्ट अटैक कभी होता है इसमें, तो इंसेक्ट अटैक के लिए खूब ज़ोरदार अच्छी तरह से प्लांट को पानी दीजिए, या मेरे पास तो लेमन एंजाइम बना होता है, तो मैं लेमन एंजाइम इस पे स्प्रे कर देती हूँ। फूलों पे नहीं करना, पत्तों पे लेमन एंजाइम करना है, या फूलों के नीचे वाले हिस्से में लेमन एंजाइम आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप देख सकते हैं कि उससे हम लेमन एंजाइम कैसे बना सकते हैं। तो इंसेक्ट अटैक वैसे जब भी होता है तो मैं काफ़ी अच्छी तरह इसमें पानी का वाटर स्प्रे कर देती हूँ और ये साफ़ हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, और हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। और कितनी सुंदर पिक्स आई हैं, मुझे तो ये गुलाब बहुत ही अच्छे लगते हैं फूलों के राजा के साथ। बाय बाय एंड थैंक यू।